नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं LCH के बारे में, यानी कि HAL द्वारा बनाए जाने वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। और इसको लेके हम कई दफ़ा कई वीडियो में बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि इसमें कौन कौन से सेंसर और एवियोनिक्स इन्वॉल्व हैं। उसका भी लिंक यहाँ पर मैं डाल दूंगा। लेकिन इसको लेकर आज ऐसी खबर है कि LCH की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोडक्शन लाइन बनाया जाना था उसको आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया है। तात्पर्य यह है कि LCH का ये प्रोडक्शन लाइन फैसिलिटी अब मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। जो भी ऑलरेडी ऑर्डर्ड हैं तकरीबन 15 IOC लेवल के LCH, उनको यानी कि जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है उनको मैन्युफैक्चर करने जा रही है ये फैसिलिटी अब। और सब्सिक्वेंटली FOC के तुरंत बाद ही जो बाकी के ऑर्डर होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 65 के नंबर में इस तरह के LCH को प्रोक्योर करने का जो आश्वासन है वो दे चुकी है। वहीं पे इंडियन आर्मी तकरीबन 114 ऐसे LCH को प्रोक्योर करेगी। तो यहाँ पे LCH को लेके कुछ लोगों का मानना था कि इसको कंपेयर किया जाए टर्किश TI द्वारा बनाया गया T129 से। तो एक छोटा सा स्मॉल कंपैरिजन ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि कहाँ स्टैंड करता है LCH, क्योंकि मैं LCH के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूँ, हर एक टेक्नोलॉजी जो इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में। और जहाँ तक कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो T129 है उसके जो कुछ वेरिएंट है वो डिलीवर कर दिए गए हैं टर्किश आर्मी को। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि जो प्रीवियस वेरिएंट डिलीवर किए गए हैं टर्किश आर्मी को उसमें बहुत सारे जो सेंसर हैं वो नहीं हैं। वो 2020 में वो सेंसर लगा रहे हैं, चाहे वो लेजर वार्निंग रिसीवर हो, रडार वार्निंग रिसीवर हो या फिर मिसाइल अप्रोच वार्निंग हो। तो इस तरह के कुछ सिस्टम T129 में नहीं है जो कि टर्किश आर्मी को 2014, 2015, 2016 में डिलीवर किए गए हैं। और अब ये सिस्टम डेवलपमेंट करने के बाद 2020 में लगाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि T129 कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया है और LCH के लेवल पर आके खड़ा हो गया है। क्योंकि यहाँ पे LCH को जब IOC मिला है तो उस दरमियान इसमें ये जो भी सेंसर हैं, चाहे लेजर वार्निंग रिसीवर हो, रडार वार्निंग रिसीवर हो, तो इस तरह के कुछ सेंसर ऑलरेडी तैयार थे। तो ये दोनों ही कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि वो किस तरह के वेपन कैरी करता है, उसके टारगेटिंग सिस्टम किस प्रकार के हैं और कौन से ऑल्टीट्यूड पे किस तरह का एडवांटेज है इन दोनों के पास। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो T129 है वो तकरीबन 30 के नंबर में पाकिस्तान भी लेने को इंटरेस्टेड है, जो कि T129 के जो B वेरिएंट है वो है। और ये B वेरिएंट वही है जिसमें ये जो नए नए सेंसर है वो लग के आएंगे, जो कि भारत के LCH में ऑलरेडी लग चुके हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने से पहले ये मैं बता देना चाहूँगा कि जो T129 है वो इटालियन कंपनी अगस्ता द्वारा बनाए गए A129 पे बेस्ड है। मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो अगस्ता का है। वहीं दूसरी तरफ LCH हमारा इंडिजिनस डिजाइन किया हुआ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को लेके RCS कितना आना चाहिए, किस प्रकार का क्रैश वर्दीनेस होगा या एरोडायनामिक्स किस तरह का होगा, वो सब हमने खुद ही डिफाइन किया है। तो यहाँ पे HAL का ये प्रोडक्ट किसी बाहरी प्रोडक्ट पे बेस्ड नहीं है। अगर बेस्ड है तो HAL के ध्रुव पे ही बेस्ड है। अब कंपेयर कर लेंगे इसके एवियोनिक सिस्टम की। तो देखो यार, अब तक के जो भी T129 डिलीवर कर दिए गए हैं तकरीबन 50-55 के नंबर में, तो उन सभी में जो कोई ना कोई एवियोनिक सिस्टम है वो मिसिंग था। तो अब हर स्टेज में बनाए गए T129 को पिक करके कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ वो जो इनका T129 2020 में डिलीवर होने वाला है और उसमें जो एवियोनिक सिस्टम लग के आएंगे। तो यहाँ पे एक इन्होंने पिक्चर डाली हुई है जिसमें जो नए नए इंक्लूजन्स हैं वो शो कर रहा है। और वो सभी के सभी इंक्लूजन हमारे LCH के जो 4th TD है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। इन दोनों में FLIR है, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर, जो कि इमेजिंग सेंसर है। लेजर रेंज फाइंडर दोनों में है। जहाँ तक बात है लेजर डेजिग्नेशन की तो उसका मुझे नहीं पता कि T129 में है या नहीं, लेकिन LCH में है। बात करो CCD कैमरा की, यानी कि क्लोज कपल डिवाइस कैमरा की, जो कि हेल्प करता है आपको एडवांस कंडीशन में भी देखने में, तो वो हमारे LCH में है। T129 का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि उसमें भी होगा ही। और ये सभी के सभी सेंसर पार्ट हैं एल्बिट के, कॉम्पास के, जो कि भारत में BEL बनाती है और उसको कम्प्लीटली इंडिजिनाइज कर चुकी है। वहीं पर टर्किश इस प्रकार के सिस्टम का जो निर्माण है उन्होंने भी इटालियन कंपनी के साथ मिलके बनाए हैं। LCH हमारा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कर सकता है, अपने इन्फॉर्मेशन और डेटा को UAV, किसी एयरक्राफ्ट या फिर AWACS सिस्टम से शेयर कर सकता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड डेटा लिंक दिया गया है। और इसको लेके T129 का क्या स्टेटस है वो उन्होंने कहीं डाला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम अपोनेंट को वीक नहीं मान रहे हैं। यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि उस प्लेटफॉर्म में भी ये सिस्टम होगा। बात करेंगे मिसाइल अप्रोच वार्निंग की, यानी कि कोई भी मिसाइल आपकी तरफ बढ़ रही होगी तो उसके लिए आपको वार्निंग मिल जाएगी। और ये सिस्टम हमारे LCH में है। जबकि दूसरी तरफ TA129 में ये सिस्टम 2020 में लग के आएगा, यानी कि जो नए वेरिएंट बनेंगे T129 का B वेरिएंट उसमें लग के आएगा। और सेम ऐसे ही जाता है आपके लेजर वार्निंग रिसीवर की तरफ। और लेजर वार्निंग रिसीवर वो चीज़ है कि आप जानते ही होंगे कि क्लोज कॉम्बैट में जो भी लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और उनको आपकी तरफ हिट करने के लिए मैं आपकी तरफ पहले एक लेजर पॉइंटर छोड़ूंगा और उस लेजर पॉइंटर को फॉलो करते हुए मेरी जो मिसाइल है लेजर गाइडेड मिसाइल वो आपको हिट करेगी।
तो ये जो आपका लेजर वार्निंग रिसीवर है, ये क्या करता है कि आपकी तरफ अगर कोई लेजर पॉइंट कर रहा है तो आपको तुरंत वार्निंग दे देगा कि आप हिट होने वाले हो। तो ये सिस्टम भी TA-129 में अभी लग के आएगा 2020 में। बात करोगे रडार वार्निंग रिसीवर की, RWR की, तो इसको लेके TA-129 का क्या स्टेटस है वो नहीं पता, जबकि LCH में ये लग के आ रहा है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की बात करते हैं, वो दोनों में है, हमारे सिस्टम में भी है, TA-129 में भी है। टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन सिस्टम ये LCH में है, और इसी का एक अलग वेरिएंट T-129 में भी है, लेकिन वो कितना कैपेबल है वो भी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। बात करोगे ग्लास कॉकपिट की, तो वो दोनों में ही है। बात करते हैं इंजन्स की, तो जहाँ तक इंजन्स की बात है तो T-129 में जो इंजन लगाया गया है LHTEC यानी कि TS-800, वो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत टर्की बनाता है, जबकि ओरिजिनली ये इंजन रोल्स रॉयस का है, और यहाँ पे जो मोस्ट स्टेक है वो कंट्रोल करता है US। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टर्की चाहेगा कि इस प्लेटफॉर्म को ऐसी जगह एक्सपोर्ट किया जाए जहाँ पे US का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लम लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं T-129 का जो एक्सपोर्ट है वो US के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ LCH में लगा है शक्ति इंजन। हालांकि शक्ति इंजन में बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो हमने बनाए हुए सैफरान की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे जो IPR है वो HAL के पास है। इंजन की बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि ये दोनों ही इंजन कितने पावर जनरेट करते हैं। तो टर्की CTS-800 इंजन जो कि टर्बोसाफ्ट इंजन है, और इस तरह के दो इंजन T-129 में लगाए गए हैं, तो ये जनरेट करते हैं 1014 किलोवाट की पावर। वहीं पे बात करते हो LCH के बारे में, तो इसमें लगा शक्ति इंजन जनरेट करता है 1032 किलोवाट। वहीं पे LCH में इंजन से निकल रहे एग्जॉस्ट को कम करने के लिए, यानी कि सप्रेस करने के लिए, और IR सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि किसी भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए उसका जो हीट सिग्नेचर होता है वो सब कुछ होता है, और यहाँ पे LCH में हीट सिग्नेचर को कम करने के लिए इसके इंजन के एग्जॉस्ट पे जो सप्रेशन सिस्टम है जो कि एग्जॉस्ट के हीट को कम करता है, और उसके फलस्वरूप जो IR सिग्नेचर है वो कम होता है इसके इंजन के एग्जॉस्ट पे। और ऐसा कुछ नहीं है, T-129 के साथ जो LCH का IR सिग्नेचर होगा वो T-129 के इंजन से कम होने जा रहा है। अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की, तो LCH एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सबसे हाईएस्ट सर्विस सीलिंग देता है। मतलब LCH तकरीबन 6500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे भी फ्लाई करने में सक्षम है। यहाँ तक कि जो अपाची है वो भी LCH से नीचे आता है हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के मामले में, और उसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 6400 मीटर है। सर्विस सीलिंग बात कर लोगे T-129 की, तो इसकी सर्विस सीलिंग 6000 मीटर है, और सर्विस सीलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाली है अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म आमने सामने आते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। तो हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑब्वियसली LCH को एडवांटेज मिल जाएगा। बात करोगे रेंज की, तो T-129 की जो रेंज है वो 560 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है, जबकि LCH की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है। बात कर लोगे मैक्सिमम स्पीड की, तो वो 270 kmph से लेके 330 kmph के बीच में जा सकती है LCH की। वहीं पे T-129 के लिए इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 280 kmph के ऊपर जा सकती है। दोनों में ही 2 क्रू मेंबर की जगह है, पायलट और गनर, जो कि टैंडम फैशन में बैठते हैं। बात कर लेते हैं फायर पावर की, क्योंकि फायर पावर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए काफ़ी मैटर करता है। तो दोनों की नोच पे ही एक टर्रेट पे रोटरी गन लगाए गए हैं जो कि रोटरी कैनन है। तो US द्वारा बनाया गया M197 जो कि 20 mm गन है और 3 बैरल वाला गन है, ये लगाया गया है T-129 पे, जो कि 500 राउंड फायर करने में सक्षम है। वहीं पे LCH पे M61, ये भी एक 20 mm गन है, ये लगाया गया है, और ये तकरीबन 800 राउंड पर मिनट फायर करने में सक्षम है। तो यहाँ पे जो गन है वो भी उनकी तरह हमारे नहीं है, फ्रेंच कंपनी नेक्सस के गन है ये। हार्ड पॉइंट की बात करते हो तो 4 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं दोनों हेलीकॉप्टर्स में, और दोनों ही हर तरह के अनगाइडेड रॉकेट कैरी करने में सक्षम है। जहाँ पे T-129 81 mm का जो UG रॉकेट है उसे कैरी करने में सक्षम है। बात करोगे मिसाइल्स की, तो T-129 कैरी करता है हेलफायर मिसाइल, हाइड्रा रॉकेट, स्पाइक एयर को भी कैरी करने में सक्षम है। वहीं पे ओमटास ATGM है, उसको भी कैरी करने में वो सक्षम है, और साथ ही साथ 2 जो मिस्ट्रल मिसाइल है वो भी कैरी करने में सक्षम है, और कुछ ऐसा ही सिमिलर वेपन पैकेज LCH भी कैरी करने में सक्षम है। तो वेपन पैकेज के लिहाज से कुछ खास डिफरेंस है नहीं, क्योंकि LCH भी कैरी करेगा थेलीज द्वारा बनाए गए 70 mm रॉकेट को, वहीं पे LCH भी कैरी करेगा 2 राउंड मिस्ट्रल 2 और 4 राउंड हेलिना, जो कि ओमटास की तरह ही भारत का अपना ही सिस्टम है और हेलीकॉप्टर लॉन्च ATGM है। और वहीं पे LCH सक्षम है बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब को कैरी करने में। तो ओवरऑल ये दोनों सिस्टम काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन अगर आप देखते हो स्ट्रैटेजिकली तो LCH भारत का अपना प्लेटफॉर्म है जिसे हमने खुद ही डिज़ाइन किया है, जबकि T-129 इटालियन M129 पे बेस्ड है। LCH के पास T-129 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, क्योंकि अगर बात करोगे T-129 के ऑर्डर की, तो अब तक उन्होंने तकरीबन 50 के नंबर में 30 पाकिस्तान ने ऑर्डर किए हुए हैं और 10 ब्राज़ील ने ऑर्डर किए हुए हैं। तो इन सबको कंबाइन करोगे तो कहीं ना कहीं 90 तक पहुंचता है। दूसरी तरफ LCH के पास ऑलरेडी तकरीबन 180 के अराउंड जो ऑर्डर हैं वो आ चुके हैं।
दूसरा जो एडवांटेज है LCH को लेके वो ये है कि ये हमारा अपना डिज़ाइन है, तो इसको लेके एक्सपोर्ट में कोई भी इशू नहीं आने वाला है, जो कि T129 के साथ आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंजन का इन्वॉल्वमेंट है उसमें US का इंटरफेरेंस है। वहीं पे LCH की जो यूनिट प्राइस है वो T129 से काफ़ी कम है, तो मतलब LCH उससे चीपर होने जा रहा है। अगर ये दोनों किसी एक टेंडर में कम्पीट करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस का एडवांटेज है वो LCH को मिल सकता है। यहाँ पे LCH की जो यूनिट प्राइस है वो $2 मिलियन के अराउंड है, और दूसरी तरफ जो यूनिट प्राइस है T129 की वो आपको मिल जाएगी अगर आप डिवाइड करोगे $3.2 बिलियन को 60 से, जो कि उनका प्रोग्राम कॉस्ट था। एक और मैं जो मेजर एडवांटेज है वो ऐड करना चाहूँगा T129 की तरफ, कि T129 को लेके एक ऐसा रडार जो US के लॉम्बो की तरह ही होगा वो डेवलप कर रही है टर्की, जिसको नाम दिया गया है मिडार का। और ये रडार अपने डेवलपमेंट के फाइनल फेज में बताया जा रहा है, जो कि इनके जो भी T129 हेलीकॉप्टर्स हैं उन पे माउंट किए जाएंगे, और ये 1 मिलीमीटर वेवलेंथ वाला रडार है। तो ये आप कह सकते हो एक एडवांटेज है T129 की तरफ, क्योंकि इस तरह का कोई भी रडार अभी LCH के लिए सामने नहीं दिख रहा है। और जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा मेजर एडवांटेज वो यहाँ पे ये है कि LCH में ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो भारत के अपने कंपोनेंट है, यानी कि HAL ने बनाए हुए हैं। तो इससे ये एडवांटेज होगा कि अगर कोई कंट्री LCH खरीदती है तो उसके पास मेंटेनेंस को लेके ज़्यादा कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए एक ही वेंडर है जो ये सारे कंपोनेंट बना रहा होगा। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज इन दोनों के पास ही अपने अपने हैं। बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, जो कि LCA तेजस के FOC को लेके है, क्योंकि इसके जो कुछ फोटोग्राफ हैं वो ऑनलाइन मनोरमा में पब्लिश किए गए हैं, जो कि ये साफ साफ दिखा रहा है कि LCA तेजस का जो FOC वेरिएंट है, जो तेजस के सेकंड स्क्वाड्रन को फॉर्म करने वाला है, तो उसका जो SP-21 है वो बनकर तैयार है, जिसके कुछ फोटोग्राफ्स सामने आए हैं। उम्मीद ये है कि अगर इतने डिले हो गए हैं SP-21 को ही, तो बाकी के जो फॉलोअप होंगे, चाहे SP-22 हो या 23 हो, वो जल्दी जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्च से पहले पहले तकरीबन 3 ऐसे जो FOC तेजस हैं वो डिलीवर होने हैं IAF तेजस के सेकंड स्क्वाड्रन में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।